अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। ये असाइनमेंट है मैथ 634 टोपोलॉजी की। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। लेट x be a set and it has the members a, b and c and tau be a topology on x. Let R is a collection. Prove that R is a sub-basis for the tau. सपोज करते हैं कि x एक सेट है और tau एक टोपोलॉजी है जो कि कंस्ट्रक्ट की गई है सेट x पर, और R एक कलेक्शन है। हमें शो करना है कि ये कलेक्शन सब बेसिस है फॉर द गिवन टोपोलॉजी tau. लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। As we know that X is a set and it has the members A, B and C and tau is a topology on X and R is a collection which is given. We have to prove that R is a sub-basis for the tau. As R is a collection, we have to show that this collection is a sub-basis for the tau. For this, first of all, we find finite intersection of members of R. हम फाइंड करेंगे finite intersection, हम फाइंड करेंगे R के members का finite intersection. सेट ए बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सेट ए बी के साथ, तो आंसर आया सेट ए बी। इसी तरह सेट ए सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सेट ए सी के साथ, आंसर आया सेट ए सी। नेक्स्ट स्टेप में सेट ए बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सेट ए सी के साथ, आंसर आया सिंगलटन सेट ए। As X is included in the collection as it is the empty intersection, it implies X is equal to intersection of empty class. इस तरह आपने देखा कि R के मेंबर्स का इंटरसेक्शन लेने से जो आंसर आया, क्या ये बेस के मेंबर्स को जनरेट कर रहा है या नहीं। When we find finite intersection of the members of R and it is generating the members of base, therefore it will be called sub-base for tau. जब R जनरेट करेगा tau पर बनने वाली बेस को, तो R कहलाएगा सब बेस for the given topology tau. As we know that B is said to be a base for the tau if every member of tau is a union of members of B. B कहलाएगा tau की बेस, जबकि सेट B के कोई से दो मेंबर्स का यूनियन लेने से tau के मेंबर्स जनरेट हो सकें। यानी कि इस तरह पूरी टोपोलॉजी जनरेट होगी, हर मेंबर टोपोलॉजी का जनरेट होगा बेस के कोई से दो मेंबर्स का यूनियन लेने से। फॉर दिस हमें प्रूव करना है कि B tau की बेस भी है। लेट B कंटेन्स ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ R। सपोज करते हैं कि B कंटेन कर रहा है तमाम फाइनाइट इंटरसेक्शन R के मेंबर्स के। अब इसे प्रूव भी करेंगे। इस तरह B सेट हमारे पास आएगा जिसके मेंबर्स होंगे सिंगलटन सेट A, सेट ए बी, सेट ए सी और X. नाउ वी फाइंड यूनियन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ B. अब हम फाइंड करेंगे B सेट के कोई से दो मेंबर्स का यूनियन और ये चेक करेंगे कि क्या B के मेंबर्स का यूनियन फाइंड करने से ये tau के मेंबर्स को जनरेट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि बेस को जनरेट करना होता है
पूरी टोपोलॉजी को जो कि सेट X पर कंस्ट्रक्ट की गई हो। Here we find union of any two members of B. सिंगलटन सेट A का यूनियन लेंगे सिंगलटन सेट A के साथ, फिर हम सेट AB का यूनियन लेंगे सेट AB के ही साथ, और सेट AC का यूनियन लेंगे सेट AC के साथ, और इसी तरह से X का यूनियन लेंगे सेट X के साथ। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये टॉ के मेंबर्स को जनरेट कर रहे हैं या नहीं, यानी बेस के कोई से दो मेंबर्स का यूनियन क्या टॉ के मेंबर्स को जनरेट कर रहा है या नहीं, क्या बेस पूरी टोपोलॉजी को जनरेट कर रही है या नहीं। लेट्स सी इट। जैसा कि आपने देखा कि सिंगलटन सेट A का यूनियन लिया सिंगलटन सेट A के साथ, आंसर आया सिंगलटन सेट A, इट बिलोंग्स टू टॉ। इसका मतलब ये हुआ कि टॉ का ये मेंबर जनरेट हो रहा है इन दोनों सेट्स के यूनियन से, और ये दोनों सेट मेंबर्स हैं बेस सेट के। इसी तरह सिंगलटन सेट A का यूनियन लिया सेट AB के साथ, आंसर आया सेट AB जो कि बिलोंग करता है टॉ से, और टॉ का ये मेंबर जनरेट हो रहा है बेस के इन दो मेंबर्स के यूनियन से। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में सिंगलटन सेट A का यूनियन लेंगे सेट AC के साथ, आंसर आया सेट AC जो कि बिलोंग करता है टॉ से, टॉ का ये मेंबर भी जनरेट हो रहा है बेस के इन दो मेंबर्स के यूनियन से। नेक्स्ट स्टेप में देखें सेट AB का यूनियन लेंगे सेट AC के साथ, तो आंसर आया सेट ABC जो कि बिलोंग करता है टॉ से। नेक्स्ट स्टेप में इसी सेट को हम X लिखेंगे जो कि बिलोंग कर रहा है टॉ से। इस तरह टॉ का ये मेंबर X जनरेट हो रहा है सेट AB यूनियन सेट AC की वजह से, यानी कि इन दोनों सेट्स का यूनियन लेने से X सेट जनरेट हो रहा है जो कि टॉ का मेंबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिस टॉ का सबसेट होती हैं और बेसिस के मेंबर का यूनियन टॉ के मेंबर्स को जनरेट करता है, तो हमें फाई को भी तो जनरेट करना है। इट मींस दैट कि बेस में फाई शामिल है, फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई एंड इट बिलोंग्स टू टॉ। इस तरह से फाई जनरेट हो रहा है फाई यूनियन फाई से, और फाई टॉ का भी मेंबर है और फाई बेस का भी मेंबर है। आल्सो X यूनियन X इज इक्वल टू X एंड इट बिलोंग्स टू टॉ। इट मींस दैट टॉ का ये मेंबर जनरेट हो रहा है X यूनियन X से। Therefore, B is a basis for tau as tau contains union of members of B. इस तरह से B कहलाएगा बेसिस फॉर टॉ। B टॉ की बेसिस कहलाएगा जैसा कि टॉ में जैसा कि बेस जनरेट कर रही है पूरी की पूरी टोपोलॉजी को, क्योंकि बेस के कोई से दो मेंबर्स का यूनियन लेने से पूरी की पूरी टोपोलॉजी जनरेट हो रही है। As R is generating B which is base of topology, जैसा कि R जनरेट कर रहा है B को जो कि टोपोलॉजी की बेस है, also base B is generating tau और बेस B tau को जनरेट कर रही है। As all finite intersections of members of R forms a base for tau, hence it is proved that R is a subbase for the given topology tau. Like and subscribe my YouTube channel to get more videos on mathematics.